आज हामी पहिलो तिमोथी 3:15 बाट द चर्च अफ द लिभिङ गड, द चर्च अफ द लिभिङ गड, जीवित परमेश्वरको मण्डली भनेर हामी हेर्नेछौँ। कसैले निकाल्नुहुन्छ भने पाठ गरिदिनु भएको होस्। पहिलो तिमोथी 3:15। तर म ढिलो भयो भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खागोस र जग हो, कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। आमेन। यसलाई ख्याल गरेर सुन्नु होला। फेरि पढिदिनुहोस् भाइ। पहिलो तिमोथी 3:15। तर म ढिलो भयो भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खागोस र जग हो, कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। तपाईहरू परमेश्वरको के हुनुहुन्छ? घर हुनुहुन्छ। तपाईहरू परमेश्वरको घर हुनुहुन्छ। अनि त्यो मण्डली जीवित परमेश्वरको के हो? मण्डली हो। त्यो घर भनेको के रहेछ? जीवित परमेश्वरको मण्डली रहेछ। अनि सत्यको खामो र खामो भनेको पिलर र के रहेछ अर्को? जग। अनि त्यो कसरी चल्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ जान्नु पर्छ। आप लोग जीवित परमेश्वर की मंडली अर्थात भवन है, जो कैसे चलने का है वो आपको मालूम होना चाहिए। वो किसमें वो रहता है? वो पिलर में। और वो जग किस तरह से वो रहना चाहिए उनको मालूम होना चाहिए। अगर आपको एक उदाहरण से हम सिखाए तो आप घर बनाने वाला कितने मिस्त्री हैं? हाथ उठाइए तो। 1 2 और भी हो सकते हैं घर बनाने वाले काम किए हैं। तो पहले पिलर बनता है कि जग बैठती है? जग। उसके बाद में पिलर। इसी प्रकार से परमेश्वर के मंडली भवन जो है वो आप है। कौन है? आप है। आपके शरीर परमेश्वर की भवन है। तो वो भवन जो है वो किस तरह से चलना पड़ेगा, किस तरह से रहना है, किस तरह से हमारे समाजों में रहना है, वो मालूम होना चाहिए। वो जग और पिलर वो मालूम होना चाहिए। जग कौन सा है और पिलर कौन सा है। तो कहने के मतलब ये है परमेश्वर की जो जीवित मंडली है वो मंडली के प्रमुख कामों के वो पकड़ रखते हैं। पकड़ के उसमें वो रहते हैं, उसमें चलते हैं और संसारों में वो बातों को चीज को बताते हैं। वो सत्यता के चीजों को वो बढ़ा कर लेकर जाते हैं। तो हम संसार में जब देखते हैं तो वो चर्च कहने का मतलब सिंपल सी बात हम जब बताते हैं तो चर्च कहने का मतलब एक भवन होती है। क्या होती है? एक भवन, एक घर, जहां पे मंडली परिवार जिसको कहते हैं एक्लेसिया चर्च, वो बुलाए हुए, चुने हुए गए, छाने हुए गए, वो लोग इकट्ठे होके प्रभु के आराधना और महिमा करते हैं। तो उस जगह को हम चर्च भवन कहते हैं, चर्च कहते हैं। मगर और दूसरी भाषा में हम अगर बात करें तो चर्च कहने का मतलब आप हैं। आमीन। कौन है चर्च? यस, आप है चर्च, आप है कलसिया, आप ही है मंडली जिसको हम कहते हैं बुलाए हुए, चुने हुए, छाने हुए। आप लोग कैसे आलू कीनते हैं? सड़े सड़े वाले घर में लेकर पकाते हैं, छान छान के।
चुन चुन के अच्छे अच्छे वाला, बुरे वाला लेकर जाते हैं? कभी भी नहीं। बुरे को तो वहीं छोड़ देते हैं, कहते हैं कि पैसा लगा रहा हूं तो क्यों बुरे वाला लेकर जाऊं, अच्छा वाला। उसी प्रकार से परमेश्वर जब आपको चुने हैं तो आप उस जगह के सबसे बेहतर वाला, आप अच्छे वाला वो जन है। आमीन। आप अपने आप को कभी भी ना सोचे कि मैं बुरा हूं। आपको जब परमेश्वर चुनते हैं, आपको जब छानते हैं, तो आप किसी न किसी रीति से उनमें विश्वास योग्य हैं, किसी रीति से आप असल हैं। तो आप परमेश्वर में से क्या है? छाने गए हुए, बुलावट हुए। बुलावट किसको करते हैं? आपके घर में जब कोई कार्यक्रम होता है तो आप सारे अड़ोस पड़ोस गांव आदमियों को बुलाते हैं, और किसी आदमी को जो अपने घर घराना के आफंत लोग होते हैं उनको बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, जिनको आप पहचानते हैं, जिनको आप नजदीक से चिनते हैं, उनको बुलाते हैं। ना कि अरे गहरे को जो राहों में वो जो मिल जाए उनको बुलाते हैं। नहीं, राह में तो संसार में कितने आदमी से आप मिले हैं, मगर उनको बुलाते हैं जो आपके नजदीक में है। तो परमेश्वर आपको बुलाए हैं तो आप समझिए परमेश्वर के नजदीक वाले आदमी आप है। आमीन। तो परमेश्वर में जो बुलाए हुए हैं, छाने हुए गए हुए हैं, और परमेश्वर की जो मंडली और भवन बन चुके हैं, वो जब अपना घर, कहने का मतलब इस शरीर को प्रार्थना के घर जब बनाते हैं, और प्रभु यीशु क्रिस्ट की जो पत्नी बनाते हैं, उनकी शरीर बनाते हैं जब, और परमेश्वर की परिवार बनाते हैं, तो उनके जीवनों में बहुतायत से काम होता है। और तब जाके वो लोग ये जब बुझ लेते हैं, मैं परमेश्वर की परिवार हूं, उनके पत्नी के रूप में हूं, या उनके शरीर के रूप में हूं, या एक प्रार्थना की घर है, जब वो लोग बुझ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उनके जीवन में, उनके सच में उनके परिवार में जागृति आती है, प्रेम और एकता तब आती है, और परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। आमीन। तो इससे पहले भी आपके बीचों में हमने प्रार्थना की घर के बारे में हमने बताया था। मत्ती 21:13 में से हमने कहा था, यीशु मसीह जब वो मंदिर भवन के भीतर आते हैं तो वहां पे कोड़ा चलाते हैं, वहां के चीजों को उठा के फेंकते हैं बाहर, वहां सर सफाई करते हैं, क्योंकि वहां पे प्रार्थना के घर न बनाकर वो दुष्ट की ओडार बना चुके थे। तो हमने वचन से आप लोगों के बीच में कहा था कि जब अगर प्रार्थना के घर होता है तो वहां आशीष रहती है, शांति रहती है, वहां आनंद रहती है। इस प्रकार की बात हम सीखे थे। तो आज भी हम कहते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा? ये मेरा प्रार्थना के घर होना चाहिए। आमीन। प्रार्थना के घर, ये भवन भी प्रार्थना के, जब आप लोग इकट्ठे होते हैं तो वहां पे जब प्रार्थना और आराधना होती है तो क्या कहलाती है? प्रार्थना की घर कहलाती है। और दूसरा बात यह है कि जब आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं, अपने घर में से आराधना करते हैं और परमेश्वर की पहला स्थान देते हैं, और जब सुबह सुबह उठ के जब प्रभु के प्रार्थना करते हैं, तो आपका घर क्या क्या घर हुआ? प्रार्थना के घर हुआ। आमीन। आप प्रार्थना में जब, जैसे मिस्त्री लोग यहाँ पे हैं, वो घर बनाते हैं तो ऐसे ही घर नहीं बनता है। वो लोग क्या करते हैं? ईटे को जोड़ते हैं, उसके जोड़ने के लिए बीच में सीमेंट और बालुआ भी मिक्स करके उनको जोड़ते हैं, है कि नहीं है? तो वो जैसे घर ईटे को जोड़ जोड़ के बनाते हैं, उसी प्रकार से आप लोग भी बनते हुए जाते हैं।
हमारे बातों को समझ लिए, आप भी परमेश्वर की मंडली भवन बनते हुए जाते हैं और उसमें पवित्र आत्मा, पवित्रता के जीवन, छोटे छोटे कदम मिलाते हुए बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं और प्रभु के वहां पे काम होता है। आमीन। तो आपका घर भी उसी प्रकार से बढ़ता है। ये भवन में ईंटा बढ़ती है तो भवन बढ़ता है। जब मंडली में परिवार की संख्या जब बढ़ती है तो पवित्र आत्मा की संख्या भी उसी प्रकार से दिखाई देती है। तो आप लोग जितने लोग हैं, हर एक के अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। तो आपकी संख्या जब बढ़ती है तो पवित्र आत्मा में ये चर्च की आकृति और आकार इसमें बढ़ती हुई दिखती है। आमीन। तो पहला चीज हमको क्या करना है? प्रार्थना जब करते हैं तो उसमें क्या ले आती है? शक्ति आता है, शक्ति उसमें आता है। तो जब यीशु मसीह के समय में भी उन लोगों ने जब ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होके जब प्रार्थना करते थे, तो हम कहते हैं कि इकट्ठे होने के लिए मत छोड़िए। हिब्रू की पुस्तक बताती है कि कोई समझते हैं कि हम आज चर्च नहीं जाएंगे तो भी होगा। आप लोग में से कोई आए हुए हैं, मगर आप लोग के मन में भी एक ख्याल आया होगा, आज चर्च नहीं जाएंगे तो भी हो जाएगा। हाँ, यस। एक आदमी नहीं कहता है, सारे लोग में वो चीज आती है, आज चर्च न जाए। तो दुष्ट आत्मा वो बोल रहा है कि तू चर्च न जा, तू प्रार्थना न कर, जाकर क्या फायदा? इस प्रकार की बात शैतान बोलती है। वो आकर अंदर आपके कानों में सो डाल दिया और अंदर गया, आपको बोलने लगा इस प्रकार की बात, और आप सच में उसका बात सुन लिए और रुक गए। इस प्रकार की बात। मगर यीशु के समय में जब यीशु मृत्यु से बौरी उठ के अगर जीवित होके, मृतकों में से जीवित होके वो स्वर्ग चली गए, तब आप वहां के उनके चेलों लोग इकट्ठे होके एक जगह में जब प्रार्थना करने लगे तो वहां पे बहुत ज्यादा शक्ति उपस्थित हुआ। स्वर्ग से पवित्र आत्मा नीचे आया। आमीन। जब आप लोग प्रार्थना करते हैं, आपके बीचों में वो शक्ति उमड़ कर आती है और शक्ति काम करती है। आपको मालूम नहीं होगा, मगर जो दुष्ट आत्मा से वो जो भरा होता है, मंत्र तंत्र का काम होता है, दुष्ट आत्मा को जो काम होता है, उन लोगों को मालूम होता है। आप लोग तो महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो काम नहीं कर रहा है, मगर जिसके अंदर वो काम करता है, वो जब छटपटाते हुए निकलते हुए वो जाता है, तब उसको मालूम होता है कि सच में इस जगह में शक्ति है। आमीन। तो प्रार्थना में क्या है? शक्ति है। आप महसूस करें या न करें, हर दिन अगर प्रार्थना करते हैं, आप समझिए आप शक्ति में बढ़ रहे हैं। आप कभी भी न चुके कि प्रार्थना आज न करें। आपकी शरीर कहता है कि प्रार्थना न कर, आज बहुत थका हुआ है, तो आप उसको इनकार कीजिए। मगर आप खड़ा हुए और आपने मुंहों को धोइए और उसमें प्रार्थना के लिए आप एकांत जगह में जाके प्रार्थना कीजिए। वहां पे समझिए कि वहां पे शक्ति है। आमीन। और जब प्रेरित के हम देखते हैं 20 अध्याय में, तो पौलुस और सिलास जब जेल में खाने में थे तो वो लोग ने प्रार्थना किया बहुत ज्यादा। जब प्रार्थना उन लोगों ने किया, जेल से वो उनके हाथों में सिकड़ी लगा था, उनके पैरों में जंजीर जकड़ा हुआ था, और तो भी वो लोहे के जंजीरों में से उन लोगों ने क्या किया? प्रार्थना करने लगे। और जब प्रार्थना करने लगे, बहुत ज्यादा शक्ति वहां पे उपस्थित हुआ और वो जंजीर टूट गया और वो क्या कहते हैं उसे, जेल के ताला टूट गया, कहने का मतलब वो गिर गया। और पतरुस के जीवन में भी इसी प्रकार से हुआ था। ये पौलुस और सिलास के जीवन में भी नहीं, मगर पतरुस के जीवन में इसी प्रकार से हुआ था।
पहरेदार है वहां पे, और पहरेदार अपना जो रखवाली करना चाहिए वो कर रहे थे। मगर जब पतरुस ने जब प्रार्थना किया तो वहां पे शक्ति को उपस्थित हुआ, पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आए और वो सारे पहरेदार को सुला दिए और वहां से उनको निकाल कर वो लेकर चले गए। तो कहने का मतलब प्रार्थना इस प्रकार की शक्ति में होती है, सारे बंधन सारे जंजीर वो टूट जाती है। आमीन। तो हमको प्रार्थना निरंतर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रार्थना निरंतर करना चाहिए। अगर कोई बीमारी हो तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। आमीन। प्रार्थना जब मंडली कलसिया परिवार अपने अपने जगहों में से जो प्रार्थना करते हैं तो विश्वासी सुस्त विश्वासी भी तेज होकर आते हैं। और वहां पे पापी लोग जो कहते हैं वो पापी लोग अपने आप को पछताव कर लेते हैं, अपने पापों से फिर जाते हैं और नया आत्मा वहां पे जीवन पाती है। आमीन। और प्रार्थना करते होते हैं तो शैतान की योजना रुक जाती है। शैतान की परीक्षा में से आप विजय होकर चलते हैं। आप एक जीवित और विजयी जीवन में जीते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और क्या हम प्रश्न इस प्रकार से कर सकते हैं अपने आप में? क्या हम सुबह के प्रार्थना में हम जल्दी आ रहे हैं या जल्दी कर रहे हैं? एक प्रश्न अपने आप से सवाल कीजिए। एक प्रश्न, जबरदस्त या तंदुरुस्त प्रार्थना होती है या नहीं? हम ये दो प्रश्न हम करते हैं। तो प्रार्थना क्या होना चाहिए? प्रार्थना हमारा घर होना चाहिए, अर्थात हमारे घर प्रार्थना के घर होना चाहिए। आमीन। ना कि इससे पहले हमने देखा था डाकुओं की ओडर, दुष्ट आत्मा की घर, शैतानों के घर नहीं है, मगर वो क्या होना चाहिए? प्रार्थना की घर होना चाहिए। आमीन। किनकि म ईश्वरले मानिसहरूका लागि ईश्वर रूप भएको छु, किनकि एउटा चोकी कन्याको रूपमा तिनीहरूलाई ख्रीष्ट कहाँ अर्पण गरौँ भनेर मैले एउटा पतिका लागि तिनीहरूको मग्नी गरिदिएको छु। एफएससी 5 को 25 देखिए 27। एफएससी 5 के हम 25 देखिए 27 तक हम देखेंगे। यहाँ पे लिखता है ब्राइड ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। हाँ, क्रिस्ट की दुल्ही अर्थात क्रिस्ट की पत्नी, क्राइस्ट की पत्नी हम कह सकते हैं। जो पति पत्नी होते हैं उनमें प्रेम, समर्पण और पवित्रता होती है। ये तीनों चीज एक दूसरे में समाहित होता है। जो पति पत्नी होते हैं एक दूसरे में प्रेम रखते हैं, एक अर्का के समर्पण रहते हैं और पवित्र रहते हैं। तो कहने का मतलब वो पवित्र दुल्हे, कहने का मतलब वो पाप से अलग रहते हैं, पापों के चीजों से वो अलग रहते हैं।
संसार के अशुद्धता से वो अपने आप को अलग करते हैं। पाप से अलग कहने का मतलब वो व्यक्तिगत रूप से वो पाप से अलग रहना चाहिए उनको। और दूसरा चीज हम देखते हैं संसार में बहुत ज्यादा आदमी है, संसार में विभिन्न प्रकार के पाप है, तो पापों को चीजों से भी अलग होना चाहिए। संसार जिस तरह से चल रहा है उसी प्रकार से चल के वो कभी भी नहीं होगा। तो उस चीज को भी हम क्या करना चाहिए, अलग होना चाहिए उस संसार के पापों से। और परमेश्वर के किस तरह से मैं खुश पा सकता हूं वो भी हमको ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हम अपने संसार के पति पत्नी से हम बहुत ज्यादा के इंतजार में हमको रहना चाहिए। जब शादी होती है तो क्या करते हैं, शादी से पहले जब इंगेजमेंट, यहाँ पे पावल कहते हैं कि आप लोगों पे मंगनी किस से कर दिया कहकर कह रहे हैं। तो आपके छिकाई कहते हैं एक प्रकार से, है कि नहीं। संसार में छिकाई कहने का मतलब इंग्लिश में तो इंगेजमेंट कहते हैं और नेपाली में मंगनी। तो कहने का मतलब वो एक दूसरे के पति पत्नी लगभग हो चुके हैं, अब कुछ देर कुछ समय के लिए वो दूर है, मगर उसके बाद में वो पति पत्नी कहलाएंगे। उसी प्रकार से वो पावल कहते हैं कि मंडली के क्रिस्त के साथ में वो मंगनी इंगेजमेंट रिंग वो लगा चुके हैं। कहने का मतलब आप उनके लिए इंतजार करना चाहिए, अर्थात होने वाला दुल्हा जो है वो दुल्हे के लिए इंतजार वो दुल्हन को करना चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं मत्ती के पुस्तक में 10 कन्या में से 5 के पास वो बुद्धिमती वाला स्त्री थे जिसके पास वो पति था और अपने दुल्हा के लिए दुल्हे के लिए इंतजार कर रहे थे। मगर 5 स्त्री इस तरह के भी थे जो अपने दुल्हे के लिए इंतजार तो कर रहे थे, मगर उनके पास वो तेल नहीं था। इनके पास तेल था मगर इनके पास तेल नहीं था। तो जिसके पास ज्यादा तेल था वो लोग बहुत ज्यादा तक इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर चुके, मगर इनके पास जो कम तेल था वो बढ़ते 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 वो नींव गया। नींवने के बाद में वो बंद होने के बाद में उनका बत्ती जो नहीं जल रहा था, उन लोगों ने कहा कि जब तक दुल्हा न आए तब तक हम शहर में जाके तेल कीन कर आएंगे। तो जब तेल कीनने के लिए वो गए तो दुल्हा आ गया। अब दुल्हा आने के बाद में क्या हुआ, वो लोग जो दुल्हन लोग जो इंतजार कर रहे थे वो दूल्हे के साथ में वो अंदर चले गए। मगर जब वो दुल्हा को आए तो लेकर चला गया अंदर, और जब ये दुल्हन लोग आए तो उनके पास तेल का आया मगर दुल्हा नहीं था। उन लोगों ने दरवाजे को बहुत नाप दिया इस प्रकार से। जब नाप करते गए वो गगड़ाते गए तो उन्होंने कहा मैं तुम लोगों को नहीं बचाऊंगा। आमीन। तो हम लोगों को अपने दूल्हे क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। हम लोग अगर जागा ना बैठे, अगर हम इंतजार न करें और आत्मिक रूप से जागा आत्मिक रूप से इंतजार न करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसी स्त्री की तरह से जो स्त्री लोग इंतजार नहीं कर रहे थे मगर तेल कीनने के लिए वो चला गए, तो कह रहे थे कब दुल्हा आएगा हमको मालूम नहीं है, तो उसी प्रकार से वो चले गए। तो हमको क्या समझना चाहिए कि हमको अपने दुल्हे का इंतजार करना चाहिए। आमीन। इसके लिए हम आत्मिक रूप से जागा रहना चाहिए। वो कब हमको लेना आएगा वो भी आशा रख के हमको इंतजार करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। और अगर वो दुल्हा एंगेजमेंट हो गया, वो मंगनी हो गई, छिकाई हो गई,
मगर वो लड़की दूसरे के साथ में घूम रहा है और व्यभिचार की तरह से चल रहा है, तो क्या वो लड़का जब जानेगा तो शादी करेगा? नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? इसको छोड़ दीजिए। मंगनी हो चुका, कोई स्त्री होने वाला दुल्हन अगर अपने आप को पवित्र न रखे, दूसरे के साथ से घूम रहा है और व्यभिचार से वो चल रहा है, तो वो लड़का जो दूल्हे है, दूल्हा है, तो जानेगा एक बातों को, चीजों को, तो क्या उसके साथ में रहेगा? वो पहले ही कह देगा तू चरित्रहीन है, तुझ में दाग और धब्बा लगा है, अब मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। कहेगा कि नहीं कहेगा? पहले ही वो कह देगा, उसके परिवार भी नहीं अपनाएंगे। उसी प्रकार से हमको भी जैसे यीशु मसीह के लहू से हमको शुद्ध और पवित्र किया गया है, उसी प्रकार से हमको पवित्र रहना चाहिए और उसी प्रकार से विश्वास योग्य के जीवन हमको जीना चाहिए। अगर हम इस प्रकार के जीवन ना जी रहे हैं, उसी प्रकार से हम चल नहीं रहे हैं, उसी प्रकार के हम भरोसा उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं, और हम कभी कहते हैं कि चलो आप चर्च नहीं जाते हैं, और कभी कभी हम झाड़ फूक करवा लें, कभी कभी वो देवी देवता के अंदर भी चले जाते हैं, और कोई खाने के देगा चढ़ाए हुए वो भी खा लेंगे। तो इस प्रकार के आप थोड़े थोड़े चीजों के लिए असुस्थता के जीवन जी रहे हैं, तो आप समझिए कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं दाग और धब्बा लग रहा है। परमेश्वर वो चीजों को बातों को भी देख रहे हैं। आप जो असुस्थता के जीवन जी रहे हैं, जो अविश्वास के जीवन जी रहे हैं, वो भी परमेश्वर देख रहे हैं। तो एक दिन आपके सामने जब बुलावट आएगा, तो आपके अंदर वो जब देखेंगे, आपके मिलने के बाद में दाग और धब्बा और चरित्रहीनता की चीजों को देखेंगे, तो आपको वो ठुकराएंगे और लेकर जाएंगे। जैसे आप समझ रहे हैं पति पत्नी के बीच में जिस प्रकार की बातें होती हैं, उसी प्रकार के चीजों में भी परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर और पृथ्वी की मंडली के बीच की संबंध में उसी प्रकार के संबंध होते हैं। वहां पे स्वर्ग में इस प्रकार के हम अपने पति और पत्नी संग नहीं रहेंगे, हम सारे लोग स्वर्गदूत के जैसे रहेंगे। वहां पे शादी नहीं होगा, मगर हमारे पति के रूप में कौन रहेगा? यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। और प्रश्न हम आपसे करेंगे, क्या आज प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा? आपकी दूल्हे का आगमन होगा, तो क्या आप उनके संग में जाएंगे या छोड़ेंगे? क्या आप उनके संग में जाएंगे और इस संसार में छोड़ जाएंगे? आमीन। 5 बुद्धिमती के साथ में क्या था? तेल था, मगर 5 निपुण यानी बुद्धि नहीं जिसके पास था, उनके पास तेल नहीं था। तो जिसके पास वो तेल था, कहने का मतलब पवित्र आत्मा था, तो वो लोग उनके संग में गए। जिसके पास तेल नहीं था, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, तो वो छूट गए। उसी प्रकार से आपके पास पवित्र आत्मा है या नहीं है, वो आप निश्चित करें। एक बात। और दूसरा प्रश्न, क्या हम एक पवित्र दुल्हन की तरह की जीवन बिता रहे हैं? पवित्र दुल्हन कहने का मतलब वो निष्ठुर और निष्कलंक जीते हैं और उसमें किसी प्रकार के दाग और धब्बा नहीं होते। क्या हम उस प्रकार के जीवन जी रहे हैं? वो प्रश्न के उत्तर अपने पास रखिए और उसी प्रकार से आपको जीना है। तीसरा चीज, ये शरीर कृष्ण की शरीर है। आमीन। तो हम
देखते हैं पहला कुरिन्थी 12 अध्याय की 27 पद। पहिलो कुरिन्थी 12 अध्यायको 27 पद। अब तिमीहरू ख्रीष्टको शरीर हौ र एक गरी चाहिँ अङ्गहरू हौ। आप लोग ख्रीष्ट की क्या है? शरीर है। और क्या कह रहे हैं आप लोग? एक गरी चाहिँ अङ्गहरू हौ। आप लोग हर जन आप ख्रीष्ट की क्या है? शरीर। आपके अंग में कितना अंग है आपको मालूम है? कोई कान है, किसी प्रकार का नाक है, किसी के पास एक शरीर के अंदर मुंह है, आंख है और हाथ है, पैर है, उसके बाद में सिर है, विभिन्न अंग है। तो सारे अंगों का काम एक है और अलग अलग है। आपके हाथों में भी 5 उंगली है। अगर एक न हो तो इसका काम जब आएगा तो कर नहीं पाएंगे ये 4 उंगली। अगर ये न हो तो इसके बिना जो काम चलता है वो कर नहीं पाएंगे। इससे जो काम चलता है ऐसे पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? अब ये नहीं रहेगा तो कैसे पकड़ेंगे? अगर ये 2 उंगली ना हो तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हाथों में भी एक 5 उंगली ये बराबर नहीं है, मगर ये सारे चीजों का क्या है? काम है। उसी प्रकार से मंडली में विश्वासी लोग बहुत ज्यादा होते हैं और ज्यादा होने के बाद में सारे चीजों के काम अलग अलग होती है। ये नहीं कि वो बाहर में है तो हमारे काम क्या है, हम तो नहीं जाएंगे तो भी होगा, उसको ज्यादा प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की बात नहीं है। परमेश्वर हर एक को जानते हैं, पहचानते हैं, जब उसका काम आएगा तब उनको प्रयोग करेंगे। आमीन। हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि बर्तन आपके घर में छोटा बड़ा बर्तन होता है कि नहीं होता है कि नहीं है आपके घर में? कि आप 2 लोगों के खाने 2 लोग हैं तो दोनों लोग को पकाने के लिए बर्तन रखे हैं कि 5 लोगों के पकाने वाले बर्तन रखते हैं? 10 लोगों को पकाने वाले। कभी कभी आपके घर में कुछ काम पड़ जाए तो 10 लोगों को भी पकाना पड़ेगा कि नहीं? तो उस प्रकार के बर्तन भी आप रखते हैं। हमारे चर्च में भी एक बड़े बड़े बर्तन है, उसको कब हम प्रयोग करते हैं? जब बड़े से बोझ हमको करना पड़ेगा तब हम प्रयोग करते हैं। मगर उसको हम कभी भी हम प्रयोग नहीं करते हैं, जब उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा तब हम करते हैं, है कि नहीं है? और उसको डेली के डेली हम प्रयोग नहीं करते हैं, दैनिकी जीवन में हम उसको नहीं प्रयोग करते हैं, मगर जब उसको काम पड़ता है तब हम उसको प्रयोग करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ताली बजाइए। गर्मी है और लंबे तक वचन सुना, ठीक है? तो बर्तन तब हम प्रयोग करते हैं, हमारे घर में छोटा भी है, थोड़ा सा बड़ा भी है, तो हम 3-4 लोग खा सकते हैं। अभी तो हम 2 लोग खाते हैं, मगर हम और भी खा सकते हैं। उसी प्रकार से हम डेली अलग बर्तन यूज करते हैं। जब आवश्यक पड़ेगा तो हम चर्च की बर्तनों को भी हम प्रयोग करते हैं। जब पास्टर लोग आते हैं, 20-25 जना 30 जना पास्टर लोग आते हैं, हम बड़े बर्तन, कहने का मतलब जैसे बर्तन को हम समय समय अनुसार प्रयोग करते हैं। गिलास को कभी हम प्रयोग करते हैं, कभी बोतल प्रयोग करते हैं, तो कभी दाल पकाने वाला प्रयोग करते हैं, तो कभी कढ़ाई को हम प्रयोग करते हैं। तो जब समय आती है तब प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से मंडली में भी सारे लोग होते हैं विश्वासी लोग, तो कब हम उनको प्रयोग करते हैं?
जब उसका काम आता है, अर्थात उनका काम आता है, तब हम प्रयोग करते हैं। हमारे बीचों में सुदीप मम्मी है, वहाँ कीर्ति के सिस्टर है, मेनका के सास है, तो विशेष काम करते हैं। जब यहाँ पे कार्यक्रम होता है, वो लोग खाने के लिए अच्छी प्रकार से वो खाना बनाते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग में आते हैं। कभी कभी बात में सारे लोग आते हैं, कभी कभी कोई कोई लोग आते हैं। उसी प्रकार से सारे बर्तन कभी न कभी काम आते हैं। तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होते, सब एक दूसरे के शरीर है, एक दूसरे के अंग है। और वो कृष्ण इस शरीर की सिर है। आपके अगर ये सिर न हो तो आप क्या समझ सकेंगे कुछ का? क्या आप कह सकते हैं अगर किसी का दिमाग न चले तो क्या उठाए, क्या खाए, कब सोना है, क्या करना है, वो उनको मालूम नहीं चलता। तो प्रभु यीशु कृष्ण क्या है? सिर है। तो हमको क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं, हमको राह दिखाती है और हमारे जीवन को चलाते हैं। आमीन। तो मंडली में कभी भी हमको अपने एक दूसरे को डाउन नहीं करना चाहिए। कभी कभी कोई कोई लोग कहते हैं कि अगर वो गिलास ना हो तो अच्छा होगा, तो कोई कहेंगे अगर वो कढ़ाई ना हो तो अच्छा होगा, तो कोई कहेंगे वो भात पकाने वाला बर्तन ना हो तो अच्छा होगा। तो होगा कभी खाना पकाना है हमको, तो बर्तन कहेगा अगर मैं ना रहूं तो अच्छा होगा, कढ़ाई कहे कि मैं ना रहूं तो अच्छा होगा, कभी नहीं। सबको क्या है? एक समान से हमको प्रयोग करना है। तो कहने का मतलब मंडली में अगर आपके पास इस प्रकार के बीज क्रोध दाह है तो किसमें रखना चाहिए? परमेश्वर में रखना चाहिए। आपको क्रोधित कुछ चीज बना रहे तो वो किसमें रखना चाहिए? यीशु मसीह में रखना चाहिए। क्यों ये हो रहा है? क्यों मुझको रिश्त उठ रहा है? किस प्रकार की चीज के कारण से हो रहा है? तो उस चीज को किसमें रखना है? यीशु मसीह में रखना चाहिए। आमीन। आमीन। तो जब यीशु मसीह में रखेंगे तो बुराई वाला चीज वही से निखर कर चला जाएगा, वही से शांत होकर चला जाएगा, वही से टूट कर निखर कर चला जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तब जाके आपके अंदर क्या आएगा? शांति आएगा, प्रेम आएगा। और जो बर्तन है खाने पकाने के लिए प्रयोग में आती है, उसी प्रकार से आप प्रभु की महिमा के लिए सारे जन काम में आए। आमीन। तो इसी प्रकार से मंडली में क्या होता है? कोई प्रचार करता है तो कोई सेवा करता है, कोई लोग होते हैं कि शिक्षा देते हैं, कोई लोग होते हैं प्रार्थना करते हैं। आमीन। सारे लोग का एक एक काम होता है, कोई भी वो बड़ा हुआ नहीं है, छोटा नहीं है, बटा हुआ नहीं है और अलग नहीं है, सारे एक है। जब सारे मिलकर जब काम करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा आशीष का काम होता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा। तो हमको एक प्रश्न करना है, क्या हम शरीर का सक्रिय सदस्य है? सक्रिय सदस्य कहने का मतलब आप तेज है कुछ शरीर के कामों में, आप कहने को मंडली के कामों में, वो प्रश्न आपसे है। और दूसरा प्रश्न, क्या हमारे मंडली में एकता है? जो कह देते हैं इस प्रकार के चीज काम कर रहा है, तो क्या हम इस काम में एकत्रित होके एक रूप से हम काम करते हैं या नहीं? ये आपसे प्रश्न है। अंतिम खंड हम देखेंगे वचन, तो उसके बाद हम क्लोज करेंगे। फैमिली ऑफ गॉड कहते हैं परमेश्वर का परिवार। आप इसी का 2 का इसी का पुस्तक 2 अध्याय के 19 पद आप देख सकते हैं। आप पाए तो पढ़ सकते हैं।
2 19 पद। यसकारण अब उसो तिमीहरू पराई परदेशीहरू होइनौ, तर पवित्र जनहरूसँग सङ्गी नागरिकहरू हौ र परमेश्वरका घरानाका हौ। The household of God, परमेश्वर की घराना के हैं। आमीन। कहने का मतलब आप परमेश्वर के परिवार सदस्य हैं। आप अलग नहीं है, आप पराई नहीं है। कोई कहते हैं कि जो ईश्वर है, वो विदेशी है। कोई कहते हैं स्वदेशी है। परमेश्वर आपको बनाने वाला परमेश्वर जो ईश्वर है, कभी भी स्वदेशी और विदेशी नहीं होता। एक ईश्वर है जो सारे लोग को बनाया है। आमीन। आमीन। तो बाइबल बताती है कि यूहन्ना 1:12 पद बताती है कि जो जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण और स्वीकार किया है, विश्वास कर लिया है, वो परमेश्वर की संतान है, उनके घराना के हुए हैं, वो उनके सदस्य हुए हैं, कहते बताती है। आमीन। आमीन। तो हम परमेश्वर की घराना, आपकी घराना के सदस्य में क्या होती है? हर दिन उनको मारते हैं और पीटते हैं और घर के बाहर बैठाते हैं? नहीं, उनको क्या करते हैं? आदर देते हैं, इज्जत देते हैं, उनको सम्मान देते हैं। है कि नहीं है? अपने घर के परिवारों में इस प्रकार के प्रेम होते हैं, मगर जो घर के परिवार के बाहर के आदमी हैं, उनको हम कभी भी नहीं पूछते। वो रात से गुजरता है तो भी हम खाए न खाए क्या है हम नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो घर के आदमी नहीं है। कभी कभी हम उसका दुख देख के हम पूछ लेते हैं, अगर सिर में दर्द हो, कहीं गिरा हुआ हो, कहीं चोट पटक लगा हो, तो वो अलग केस हुआ। मगर जाते हुए परिवारों को, आइए आप हमारे घर में आइए, पानी पीकर जाइए, आप थके हुए, इस प्रकार की बात कहते हैं? नहीं। मगर जो अपने घर के हैं, वो कहीं से आते हैं तो उनका पैर दबा देते हैं, उनका पैर धोकर अपने अंदर लेकर आते हैं और बैठाते हैं, उनको अपना हाल खबर पूछते हैं, किस प्रकार से हुआ, क्या वहाँ के संदेश है, क्या है, कैसे है, तो सारी चीज आप कहते हैं, बोलते हैं, इसी प्रकार की बात करते हैं, क्योंकि वो अपना परिवार है। तो परिवार में क्या होता है? प्रेम होता है। अगर सच्ची मंडली है, सच्ची मंडली के मतलब चर्च भर सच्ची नहीं है, आप सच में चर्च है, आप सच में परमेश्वर की मंडली और परमेश्वर के घराने के हैं, तो आप में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। आमीन। प्रेम होने के बाद एक दूसरे के सम्मान करते हैं, एक दूसरे की आदर करते हैं, दुख में साथ देते हैं, और कमजोर हुए हैं तो उनको उठाते हैं, अगर बीमार हो चुके हैं तो क्या करते हैं? ऐसे ही घर में छोड़ देते हैं, किसी कोई मर रहा है तो कभी भी नहीं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे एक सिस्टर है सुशील, उनके देवर 15 दिन तक बीमार थे, तो उन्होंने हर समय क्या कर रहे थे? प्रार्थना के विषय रख रहे थे, वो इस प्रकार के है, इस प्रकार के है, उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार की बात हर समय रखते थे। मंडली में तो मंडली में ऑनलाइन सब वीडियो में हम संगति करते थे, तो भी वो रख रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके परिवारों में से एक है, अपना पति तो नहीं है, मगर परिवारों में से एक होने के कारण से वो वास्तव और ठीक को प्रेम कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे, आदर कर रहे थे, वो गिर गए थे, तो उनको उठाने के लिए प्रार्थना के दुआ करके उन्होंने वो काम किए। आमीन। तो इस प्रकार से परिवार में प्रेम होती है, और परिवार में क्या होता है? दूसरा चीज हेरचाह होता है। हेरचाह कहने का मतलब एक आकार के प्रति वास्तव फिक्री जो होती है,
वो उभर कर आती है। जैसे उन्होंने किया विरामित होने के बाद उनके लिए दुआ किया, उसी प्रकार से। और वो गरीब को अगर उनके घर परिवार में खाने का ना हो तो अपना मुट्ठी जो है वो खोलते हैं। और मंडली में भी इसी प्रकार से कोई गरीब हो, कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो और बीमारी हो, उनके लिए सहयोग करना, उनके लिए सद्भाव रखना, उनके लिए हृदय रखना कि वो ठीक हो जाए, वो अच्छे होते तो वो बहुत अच्छा होता। इस प्रकार के बातचीत रखना और बात करना कहने का मतलब वो वास्तव और फिक्री है। आमीन आमीन हालेलुया। परिवार में वृद्धि होती है अर्थात वो बढ़ते हुए जाते हैं। मंडली में वो नई नई आती है और आत्मिक रूप से वो वृद्धि होती है और वृद्धि होने के बाद वो सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर की घराना होने के बाद उन्हें क्या होना चाहिए? एक प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे की हेरचाह होना चाहिए, वास्तव फिक्री, और वो परिवार में बढ़ते हुए उनको जाना चाहिए। आपके बेटे छोटा से छोटा हो रह जाए, बेटी छोटा के छोटा हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा? कौन क्या बोलते हैं उनको? हमारे गांव में एक है, वो हमारे बाप के समान है, बाबा के समान में है। वो उम्र के मगर अभी भी वो इतने बड़ा है, शादी नहीं हुआ है, वो बाजार में से मन दिखाते हैं, मगर वो न बढ़ने के कारण से उनका शादी नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से आप प्रभु में वृद्धि होते हुए आपको होना चाहिए, ना कि हम विश्वास कर लिए प्रभु में जी गए और हम स्वर्ग जाएंगे, हमारा हम मरेंगे तो हम स्वर्ग ही जाएंगे, हमारा निश्चित है, इसमें भी नहीं देखना है। हमको उससे बढ़कर हमको आगे जाना है। आमीन हालेलुया। तो आपसे हम प्रश्न फिर भी हम प्रश्न करते हैं कि क्या हमारे मंडली में परिवार जैसे हैं आप लोग? उत्तर आपके पास हो तो आप उसको संभाल के रखिए। क्या हम एक दूसरे की भार उठाते हैं? भार कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, एक दूसरे की कष्ट और दुख हमको उठाना चाहिए, ना कि वो दुख में रहे और हम हंसते रहे। हाँ ठीक हुआ है, अब जाके इस प्रकार से वो दुख में हो हमको प्रार्थना करना है, उनके लिए हमको रोना है और प्रार्थना करना है, और ताकि वो उसमें से उठकर ऊपर आ सके, वो शांति में रहे, आशीष में रहे। आमीन। तो फिर से हम पढ़ेंगे पहला तीमोथी 3 का 15 पद, कर सकते हैं। परमेश्वर को धर्म जीवित परमेश्वर को मंडली हो, सत्य को खागो र जग हो, कसरी चल्नु पर्छ सो तिमीले जान। अब आप जो जीवित परमेश्वर की मंडली है और आप ही वो पिलर है, आप ही वो खामा है जो सत्यता के चीजों से अड़का हुआ है, उनको पकड़ना, आप में उसने कैसे चलना है वो आपको काम करना है। तो आप किस प्रकार से आप मंडली में रहना चाहिए? परमेश्वर की परिवार की तरह से। आमीन। परिवार की
जब होते हैं तो वास्तव फिक्र करते हैं एक दूसरे की, और उसमें प्रेम आदर सम्मान होता है। और दूसरा चीज, अब यीशु मसीह की शरीर क्या है? यीशु मसीह की शरीर जो है वो आप अकेला नहीं है, सारे लोग हैं। तो सारे लोगों को क्या करना चाहिए? उसी प्रकार का आदर सम्मान इज्जत, जब काम आएगा तो उसको प्रयोग होना है। तो आप उनको उनके तरीका से काम करना है, वो उनको उनके तरीका से काम करना है, ताकि वहां पे प्रभु काम हो सके। आमीन। एक दूसरे के प्रेम में, आदर सम्मान इज्जत में और कृष्ण के शरीर में बढ़ते हुए हमको जाना है। और दूसरा क्या है? और कृष्ण की दुल्हन, दुल्हा क्या है? दुल्ही होना है। तो हमको पवित्र जीवन उसी प्रकार से हमको उनका इंतजार करना है और उनके ही रह के रहना है, ना कि आज कृष्ण के साथ में और उसके बाद में एक महीना के बाद में हम दूसरे के साथ, तब फिर आएंगे तो फिर कृष्ण के साथ में, तो फिर एक महीना के बाद में फिर दूसरे के साथ में। वो अच्छा होगा? हमको किसके साथ में रहना है? अपने दुल्हे के साथ। हमारा दुल्हा कौन है? यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। और आज की घर शैतानों की औलाद नहीं, दुष्ट आत्मा की औलाद नहीं, मगर परमेश्वर का घर है। आमीन। वो घर में प्रभु के आने, बैठने, खाने का, उपस्थित होने का घर है। वहाँ पे संगति, आराधना, महिमा होना चाहिए। और प्रभु जो चाहते हैं इस शरीर के द्वारा वो काम होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के वचन के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि हम जीवित परमेश्वर के मंडली हैं। क्या है? हाथ उठा के बोलिए तो, हम जीवित परमेश्वर की मंडली हैं। जीवित परमेश्वर की मंडली। हम सारे लोग एक साथ में कहेंगे, 1 2 3। जीवित परमेश्वर, फिर से कहिए, हामी जीवित परमेश्वर को मंडली हूँ। 1 2 3। हामी जीवित परमेश्वर को मंडली हूँ। आमीन, आमीन। आज जब यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता करके जब आप स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, तो समझिए कि आप जीवित परमेश्वर की मंडली हैं। आपके अंदर प्रभु आते हैं, बैठते हैं, प्रभु आपके द्वारा काम करते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम थोड़ी सी प्रार्थना करें।